वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का पेपर आपका हुआ था, आपको पता होगा। जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और हमने उसमें डिस्कस किया था मॉर्निंग शिफ्ट से पहले जो है हमने पेपर और भी डाले थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम रह रहा है, जो कि कल होने वाला है। और इवनिंग शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, क्योंकि इस पेपर में हम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को जो है हमने दोबारा से बनाया है इसको, ठीक है। और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैसा पेपर था, क्या-क्या चीजें आई थी पेपर में। तो आपने पेपर देख भी लिया होगा, पेपर के हम आंसर्स भी बात करेंगे यहाँ पे। पेपर का जो पैटर्न था कुछ इस तरह से था, 2 सेक्शन थे, एक खंड अ और एक खंड ब। टोटल जो क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन थे। सेक्शन ए में आपके जो है 48 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू वाले, जिसमें से 40 क्वेश्चन के आंसर ही आपको देने थे। और सेक्शन बी, इसके अंदर वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, आपकी बुक से हो गए, ठीक है। इस सब से 48 में इसमें भी अभिव्यक्ति माध्यम और आपकी बुक से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इन्होंने एक दो पार्ट में बांटा है। एक तो एमसीक्यू वाला, जिसके अंदर जो है 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, और दूसरा सेक्शन सेक्शन आपका जो है ख, ठीक है, खंड। तो उसके अंदर जो है रिटन का है, पूरा आपको लिख के आंसर देने होंगे। तो ये थे। बाकी यहाँ से आपका जो है आप मॉर्निंग शिफ्ट का ही पेपर देख रहे हैं, जो कि दोबारा बनाया गया है इसको। यहाँ पे कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है, उसके पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं, जो सबसे सही लगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको आंसर्स क्वेश्चंस पे आना है, इसमें आपको पढ़ना नहीं है पैसेज, टाइम वेस्ट होगा आपका। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म का क्षेत्रक व्यापक कब होता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, धर्म का जो क्षेत्र है वो व्यापक कब होता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं राइट आंसर हमें कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कब जो है धर्म का क्षेत्र जो है वो व्यापक बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे, दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव रखने से जो है धर्म का क्षेत्र जो है व्यापक बनता है। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, दूसरे धर्म के प्रति जो है यहाँ पर सद्भाव रखना, ठीक है। यहाँ पे सद्भाव आप यहाँ पे लिख ले, तो ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विविध धर्मों यानी कई सारे धर्म है, उसमें उसके मध्य कैसे तत्व जो है मौजूद है। एक सूत्रता के, परस्पर विरोधी भावना के, अस्पष्टता के, केवल आबंडर के, ठीक है, आडंबर के। तो यहाँ पे देखिए जो विविध धर्म है उसके बीच क्या चीजें बताई गई है इसके अंदर। तो हम एक बार चलते हैं और इसमें देखते हैं इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विविध धर्मों के अनुयायियों के मध्य जो है सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके, ठीक है। इसके बारे में आपका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट नहीं बताया गया है कि आपका डायरेक्ट आंसर हो, लेकिन इसमें पढ़ेंगे आप जब अलग-अलग धर्म मौजूद है तब उनकी पृथक पहचान के लिए ये अलग हो गया। यही कारण है कि लेखक जो है विविध धर्मों में ऐसे तत्व खोजने का प्रयास करता है जो विविध धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन जो ए का है, ठीक है। ये एक सूत्रता वाला जो ऑप्शन का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका, धर्म के लिए जो है बाहरी चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है। देखेंगे धर्म के लिए जो है कई सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है। किसी का देखते हैं हम धर्म से रिलेटेड चिन्ह आपने भी देखे होंगे। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, धर्म की पृथक पहचान के लिए, धार्मिक आडंबरों के लिए, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए, धार्मिक जो अंधविश्वास है उसको जताने के लिए, धर्म के विराट स्वरूप के लिए। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें जो है क्या मिलता है राइट आंसर। तो यहाँ पे हम आएंगे गद्यांश में और यहाँ पे देखेंगे, जब तक अलग-अलग धर्म मौजूद है तब तक उनकी जो है पृथक पहचान के लिए बाहरी चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पृथक यानी पृथक का मतलब होता है अलग-अलग पहचान के लिए, ठीक है। तो अलग-अलग पहचान के लिए जो है यहाँ पे देखेंगे आप बाहरी चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो इसका भी राइट आंसर का निकल कर आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इनमें से क्या है जो धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सबके प्रति सहनशीलता का भाव रखना, ठीक है, ये सही हो जाएगा। मनुष्य का सर्वोच्च विकास करना, ये भी सही है। सबके प्रति जो है द्वेष रखना या सबको अच्छा इंसान बनाना, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब सारे सही है, राइट आंसर जो है ग निकल कर आ जाएगा। यानी धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए तो सबके प्रति द्वेष रखना, ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेखक के अनुसार धर्म के बारे में क्या असत्य है। लेखक के अनुसार धर्म के बारे में क्या बात जो है वो असत्य है। तो पृथ्वी पर केवल जो है एक धर्म रहा होगा,
धर्म में जो है अंधानुकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ, धर्म से मनुष्य का विकास होता है, धर्म द्वारा मनुष्य कल्याणकारी बनता है। तो ये ऑप्शन है। इसके राइट आंसर हम एक बार देखते हैं, क्या निकल कर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5वां जो है इस पर देखते हैं हम, क्या बोला गया है इस गद्यांश के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम। धर्म का उद्देश्य अपने ये जो अनुयायी है उसको अच्छा इंसान बनाए, ठीक है। ये तो आपका वो वाला हो गया। क्वेश्चन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बोला गया है वो है, लेखक के अनुसार धर्म के बारे में क्या बात असत्य है? असत्य बोला गया यानी गलत है। पृथ्वी पर केवल जो है एक धर्म रहा होगा, लेखक के अनुसार बोला गया है। तो लेखक हम देखते हैं, इन्होंने एक धर्म की बात करी है, यानी पृथ्वी पर एक ही धर्म था। तो एक बार देखते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर मुझे वैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर यहीं से बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या सही होगा, तो टाइम लग सकता है इसमें। बाकी इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर जो निकल कर आएगा, पृथ्वी पर जो है केवल एक धर्म जो है रहा होगा, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। लेखक के अनुसार धर्म के बारे में क्या बात सत्य है, तो पृथ्वी पर केवल एक धर्म रहा होगा, ये बात असत्य है। ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व पूछा गया है कि वो कैसा है। तो यहाँ पे हम एक बार चलते हैं गद्यांश की तरफ और उसमें देखते हैं राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि ईश्वरीय शक्ति के बारे में, ठीक है। देखिए ईश्वर एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है, यानी सभी जगह है। यहाँ पे हम देखें इसके बारे में जो है, इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको डायरेक्ट नहीं बताया गया है कि क्या है, बाकी इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व वो कैसा है, तो वो हो जाएगा इंद्रियातीत, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा। आप इस जो गद्यांश है इसको भी पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। बाकी मैं अभी जो है टाइम की कमी है, इस वजह से मैं आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ थोड़ी जल्दी में। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 निकलता है, सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में जो है आस्था रखने वालों की क्या मान्यता होती है? सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में आस्था जो रखने वाले होते हैं उनकी क्या मान्यता है? धर्म हमें जो है ज्ञान में और पवित्र बनाता है। सभी धर्मों का आदर करने वाले मनुष्य जो है धर्म के सच्चे स्वरूप की दृष्टा। सभी धर्म जो है एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है, उपयुक्त सभी। तो आपके सामने ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन घ, ठीक है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में दिखावा शब्द जो है दिखावा शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रपंच, ठीक है, आडंबर, अस्तित्व या माया। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर जो 8वें का आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन हाँ, आडंबर जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ आते हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है। तो सत्य और ईश्वर, धर्म और प्रकाश, सत्य और जीवन, धर्म और जीवन। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें आपके जो है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यानी आपको टॉपिक बताना था। एक तरह से आप इसका नाम बताइए, ये जो आपके सामने लिखे हुए जो इसके बारे में। तो आप इसका एक टॉपिक दीजिए, ठीक है, एक जो है उपयुक्त शीर्षक देना है। तो राइट आंसर इसका जो निकल कर आ जाएगा आपका सत्य और ईश्वर, ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। ये कर्म जो है निरंतर चलता रहता है। पंक्ति में निरंतर का व्याकरणिक प्रकार्य होगा, ठीक है। यह कर्म क्या है, निरंतर चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन ग। ये देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको ऊपर जाना है, इसको नीचे आना है, ठीक है। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाता है आपका। मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने ठीक ही किए होंगे लगभग जो है, ये वाले आपको आगे होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ी गलतियां हो सकती है आपसे। यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो है काव्यांश और इसमें भी वैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे काव्यांश की तरफ। कवि जो है किसे सावधान कर रहा है, तो आप देखेंगे कवि जो है कि कवि किसको सावधान कर रहा है पूछा गया है, ठीक है। वैज्ञानिकों को, जो शिक्षक है उनको, चिकित्सकों को, नेताओं को, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो एक बार हम चलते हैं, एक बार देखते हैं इसमें इसको जो है सावधान, जननायक, सावधान। जननायक मतलब क्या होता है?
जनता के नायक, आप एक तरह से जनता के प्रतिनिधित्व जो करते हैं, नेताओं की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन घ। ठीक है, नेताओं को। कवि किससे बचने के लिए कह रहा है? ठीक है, किसी चीज से जो है बचने के लिए कह रहा है, चापलूसों या ताकतवर लोगों से, प्रभावशाली लोगों से, या धनवानों से। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार इसके अंदर लिखा हुआ है किन से बचने के लिए कहा जा रहा है। ये स्तुति का साप तुम्हें इस न ले, बचो इन बड़ी हुई बाहों से, धृतराष्ट्र मोह पास कही तुम्हें कस न ले, सुनते ही कभी किसी युग में। यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं किससे बचने के लिए कह रहे हैं। तो चापलूसों से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर इसका आ जाएगा। पद्यांश में जो है आपका बोला गया है कि धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है? नेत्रहीन व्यक्ति का, शक्तिशाली व्यक्ति का, झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति का, या स्नेहशील जो है व्यक्ति उनका। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों का। ठीक है, तो ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। प्रशंसा की चाहत रखने वाले अपना नुकसान जो है किस प्रकार करते हैं? प्रशंसा की चाहत रखने वाले अपना नुकसान किस प्रकार करते हैं? तो अपनी संवेदनाओं को जो है वो नष्ट कर लेते हैं, सही गलत का भेद नहीं कर पाते, अन्य लोगों की धारणा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ये सभी चीज। ठीक है, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ आते हैं। शीला शब्द किस पौराणिक पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। शीला शब्द जो है, शीला शब्द किस पौराणिक पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? अहिल्या, सीता, कौशल्या या केकई। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन क, अहिल्या। ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, बार बार आपको मैं काव्यांश पे लेके जाऊंगा तो इससे टाइम भी लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा उसे। निम्नलिखित कथनों में से जो है कारण, और ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है? कवि जो है मौका परस्त लोगों से सावधान करना चाहता है। ठीक है, करना चाहते। कारण क्या है? कुछ लोग मीठी बातों में जो के जाल में फंसाकर स्वार्थ सिद्ध करने की कला में निपुण होते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा कथन जो है वो भी सही है। ठीक है, कथन तथा कारण दोनों सही है, और तथा कारण सही कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम। चापलूस अपने उपास्य को क्या बना देते हैं? पत्थर की मूर्ति, प्रणवती शिला, सांप या जननायक। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कि जो चापलूस है अपने उपास्य को क्या बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की मूर्ति। ऑप्शन जो का है वो राइट हो जाएगा। मोह पास में समास है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, ठीक है, तत्पुरुष या दोदंत। ठीक है, दवदव। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका तत्पुरुष। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका जो था काव्यांश था। काव्यांश में आपका अथवा दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है 48 में बोले हैं 40 करने को क्वेश्चन एमसीक्यू, क्योंकि इसमें आपका जो है ये अथवा आ गया। 8 क्वेश्चन ये हो गए, तो इन दोनों में से एक करना है तो आपके ऐसे ही 40 क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू वाले, जो सेक्शन ए में बोला गया है, यानी अ में। काव्यांश दूसरा है, आप इसे पहले ना पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन में आए। कविता में जीवन की तुलना किससे की गई है? लहर से, गिरी से, निर्झर से या चट्टान से। तो एक बार देख लेते हैं हम कविता को किससे की गई है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक है, मस्ती ही इसका पानी है, निर्झर है। तो राइट आंसर निकल कर आपका जो है निर्झर, ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जीवन मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है? तो एक बार देखते हैं हम जाकर, इसमें बोला गया है क्या जीवन के बारे में। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मतदाता। ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा है मनमाही। तो यहाँ पे हम देखें, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका सुख और दुख का। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला गया तो ऑप्शन देख लेते। सुख और दुख का जो है आपका ऑप्शन जो ग निकल कर वो सही आ जाएगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पद्यांश के अनुसार जो है रुक जाना किसके सदृश है? ठीक है, जो है अक्रमण्यता, विवशता, मृत्यु या अप्रसन्नता। आपके सामने ऑप्शन है, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग मृत्यु। ठीक है, ये है रुक जाना। आगे देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 4 है। पीछे मुड़कर ना देखना क्या दर्शाता है? निर्णय के प्रति जो है दृढ़ संकल्प होना, देखने की इच्छा ना होना, अतीत के बारे में सोचना,
निश्चितता का होना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो निकल कर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। यह है निर्णय के प्रति जो है दृढ़ संकल्प का होना। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवे की तरफ आएंगे, कवि निर्णय के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे रहा है। तो संयम जो है, ग्रस्त, आशावादी, भाग्यवादी या निराशावादी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आशावादी। ऑप्शन जो का है वो राइट हो जाएगा। चट्टानों पर चढ़ने से क्या अभिप्राय है? आपके सामने ऑप्शन है संघर्ष बल पर उत्तरोत्तर विकास करना, पर्वतारोहण करना, आनंददायक स्थिति प्राप्त करना या निर्झर का चट्टानों से बाहर निकलना। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका छठे का, ये आ जाएगा संघर्ष बल पर उत्तरोत्तर विकास करना। ठीक है, ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बाधाओं का सामना करने से, गतिशील रहने से, लक्ष्य के प्रति समर्पण से, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा। इनसे हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। आठवां क्वेश्चन है पद्यांश में तीर शब्द का क्या अर्थ है? बाण, किनारा, स्थिति या लहर। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तीर का मतलब है किनारा। ऑप्शन जो खा है वो राइट हो जाएगा। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। उसका काव्यांश, दो काव्यांश थे उसमें से हमने अथवा वाला किया। ठीक है, दोनों हो गए आपके। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब है उससे पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो है उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अखबार में समाचारों और प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है एनकोडिंग, डेडलाइन, अंतिम प्रारूप या हेडलाइन। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ख, डेडलाइन। ठीक है, ये होता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र था वो था जो है उद्दंत मार्तंड। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। तीसरे की तरफ आते, सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश किस प्रकार की पत्रकारिता द्वारा की जाती है? सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार हो गया, अनियमितताओं हो गए, गड़बड़ियां हो गया, जो भी होता है वो कौन सी ऐसी पत्रकारिता है जिसके द्वारा किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा खोज परख पत्रकारिता। ठीक है, ऑप्शन घ, इसमें क्या किया जाता है कि फोटो या वीडियो के थ्रू जो है सबूत जुटाए जाते हैं। तो खोज परख आ जाएगा आपका। आगे हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? समूह संचार, अंतर व्यक्तित्व, जन संचार या अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका वो है समूह संचार। ठीक है, ऑप्शन जो का है वो सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे समाचार नहीं कहा जाएगा? किसी घटना की रिपोर्ट, समय पर दी जाने वाली हर सूचना, प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना, किसी मित्र की शादी की सूचना। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। किसी मित्र की शादी हो रही है वो कोई आपके लिए समाचार नहीं होगा। तो ऑप्शन घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपके क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रस्तुत काव्यांश में किस सदस्य में जो है उमंग और आशा अभी जीवित है? ठीक है, कौन सा सदस्य है? तो एक बार हम देखते हैं किसकी बात है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के जो है 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें, यहाँ पे हम देखें तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा बेटी की। ठीक है, माता और पिता की बात ही कर रहे हैं। ऑप्शन में आपकी बेटा तो है नहीं, तो राइट आंसर निकल कर बेटी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कवि असमर्था और असशक्तता की पीड़ा से ग्रस्त है। परिवार में निराशा और संवादहीनता का मुख्य कारण गरीबी है। कवि ने विस्थापन की समस्या की व्यथा को दर्शाया है। इन कथनों में कौन सी कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, ये नीचे आता है यहाँ पर। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा या दूसरा और तीसरा। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जो पहला और दूसरा, ये दोनों जो है सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ख है वो राइट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट। आगे हम आते हैं। लोहसाय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लोहसाय इसका अर्थ होता है लोहे के औजार बनाने वाली जो भट्टी होती है, वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ख है
वो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो पंचर पहिए का क्या मतलब होता है? दो पंचर जो पहिए है उसकी मीनिंग पूछी गई है। तो जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण, ठीक है, इसका अर्थ है। ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, कवि ने मुख्य किस पीड़ा की जो है, किस पीड़ा को इन्होंने अभिव्यक्त किया है, यानी यहाँ पे दर्शाया है? अमीर ना होना, माता पिता की बढ़ती उम्र, जीवन यापन के लिए उचित अवसरों की कमी, या पारिवारिक सदस्यों से जो है सहयोग ना मिलना। तो ये आपका 5वां राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, जीवन यापन के लिए उचित जो अवसर है उसकी कमी। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। घर में बीच की दीवार बनने के क्या परिणाम होते हैं? सबको अपने लिए निजी स्थान मिलता है, अपनत्व और स्नेह खत्म हो जाता है, किसी को आर पार आवाज सुनाई नहीं देती है, उपयुक्त सभी। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब बोलते हैं ना कि घर के बीच लकीर खींच दो, ठीक है, तो बीच की दीवार, घर में बीच की दीवार है मतलब अपनत्व यानी अपनेपन और स्नेह जो है उनका भाव खत्म होना, ठीक है। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको यहाँ तक आपने आंसर सही किए हो पेपर में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वें की तरफ, और ये भी आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसमें भी आपके क्वेश्चंस वही है, लेकिन ये आपकी किताब से है, ठीक है। किताब से ही आप आपके आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया वो भी किताब से ही थे। लड़कियों की शिक्षा के लिए भारत में पहली पाठशाला की बात हुई कि कहाँ पे स्थापित हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5वां है। जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ सके उनके लिए जो पाठशाला बनाई गई वो महाराष्ट्र में। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले का महाराष्ट्र आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ज्योतिबा फूले के पिता ने अपने बेटे बहू को जो है घर छोड़ देने पर मजबूर क्यों किया? ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जो है पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण जो है उन्होंने अपने जो बेटे हैं और बहू है उनको घर छोड़ने पर जो है मजबूर किया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में फूले दंपति के किस गुण को के जो है पता चलता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा दृढ़ संकल्पी, ठीक है। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। ये भी कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? समाज का नजरिया जो है लड़कियों की शिक्षा के प्रति कट्टर विरोधात्मक था, ठीक है। कारण क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो है आपके सामने नीचे दिए होंगे, ठीक है। कथन ए सही है किंतु आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो ये क्या है? पहला सही है ए, लेकिन आर गलत व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन घ राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश की विद्या है जीवनी, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 5वां है वो है जीवनी, ठीक है। जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन का निकलकर राइट आ जाएगा। कंधे से कंधे मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक दूसरे से होड़ लगाना, एक दूसरे से जो है बहुत नजदीक चलना, एक दूसरे से कंधा मिलाना, एक दूसरे का साथ देना। तो एक दूसरे का साथ देना जो है ऑप्शन घ निकलकर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 5। हम 6 की तरफ आते हैं। ये आपका जो है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन, शरद के जो पिताजी है मोतीलाल, उसके व्यक्तित्व के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। नौकरी के प्रति जो है समर्पित, बच्चों के बीच जो है वो अलोकप्रिय थे, ठीक है, यायावर प्रकृति के थे, या सौंदर्य बोध के प्रति उदासीन थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है? वो घूमने फिरने, ठीक है, हमेशा उसके बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो राइट आंसर यायावर मतलब वही होता है, एक जगह न ठहरना, घूमते रहना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? शरत ने मौन एकांत के लिए जो है तपोवन स्थान खोज निकाला था। कारण क्या दिया हुआ है? शरत चंद्र का विरोधी विद्रोही स्वभाव होते हुए भी सदैव सौंदर्य बोध हेतु जो है तत्परता थी। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। और राइट आंसर जो निकल कर आएगा आपका कथन जो कथन ए है तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन जो ग है वो आपका सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, ग सही हो जाएगा इसका। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पूछा गया है, अघोरनाथ अधिकारी कब जो है विस्मित हो उठे थे? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं।
राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा शरद चंद्र द्वारा जो है रोने का सूक्ष्म विवेचन सुनकर। ठीक है, जो ऑप्शन ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मकबूल फिदा हुसैन जन्मजात कलाकार है, आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ जो है जो है उद्घाटित हुआ। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि मकबूल फिदा जो हुसैन है वो जन्मजात कलाकार है, आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ जो है उद्घाटित हुआ। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर निकल कर आ जाएगा स्लेट पर चिड़िया बनाने की घटना से। ठीक है, जब वो स्लेट पर चिड़िया बना लेते हैं तो उस घटना से जो है कहा जाता है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? पाठ को याद करना और सुनाना, मानस में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, पढ़े गए पाठ को जो है बार बार दोहराना, सुप्रसिद्ध विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका मानस में शिक्षा के प्रति जो है रुचि जागृत करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा सही। तो ये हम ने किया जो अभी तक, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे ये आपके। ये जो खंड अ है, ठीक है, इसे आप सेक्शन ए कह लें। यही था आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो है पेपर जो है कल होने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये था आज का वीडियो, इसका पार्ट 2 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा जब मैं आपको बना के दिखा दूंगा। वीडियो लेट हो गई इसका आंसर की आने में, इसका रीजन था लाइट यहाँ पे थी नहीं, काफी समय से नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। और मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है इसको दोबारा से बनाया है, ताकि इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनको जो है लगे कि पेपर है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको दोबारा बनाता हूँ और पेपर को जो है मैं यहाँ पे आंसर भी ऐड कर देता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता, इसीलिए मैंने आपको बोल बोल के बता दिया। बाकी जो दूसरा पार्ट आएगा उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ये था आज का वीडियो। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।